Morning, Anusha from झारखंड रांची मांडर। अभी स्पेशली सीबीएसई के बोर्ड के एग्जामिनेशन होने वाले हैं। यहाँ पर मेरे दो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, एक रेहान जी और एक हमारे जो हैं जतिन जी। ये मैं हिंदी को दे रहा हूँ फाइनल टच। करना क्या है फाइनल टच। प्लीज इसे बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और ये मेरा दावा है कि आप इससे बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। राइट। हिंदी में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है और वो है अच्छी हैंडराइटिंग। राइट। और ठीक है आप लोग और कहीं पर भी स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। रही बात यहाँ पर इस चीज को देखने की जरूरत है। अक्सर जब मैं अपने मैट्रिक में था तो हमारी सारी पढ़ाई हिंदी में हुआ करती थी, इसलिए बोला यार कमजोर हो गए इंग्लिश में, प्रैक्टिस की कमी कारण कमजोर हो गए। राइट। तो हिंदी को आप लोगों को लिख कर पढ़ने की जरूरत है। जब मैं उस वक्त अपने एग्जाम लिख रहा था, आई एम अनूप कुमार, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में हर कुछ है जो आप चाहते हैं। अनूप सर, लोग मुझे यहाँ पर बोलते हैं वन मैन आर्मी, लोग बोलते हैं डेजर्ट मैन, लोग बोलते हैं गेम चेंजर। चलिए ज़्यादा वक्त को बर्बाद करते हुए कमी को हम लोग जल्दी से जल्दी कुछ सीखते हैं, बिकॉज लर्निंग इज अ प्रोसेस। और फाइन टच है, आप जुड़ जाइए। आपके 12 अप्रैल तक आते रहेंगे कि करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू। अंतिम ओवर ये मैं अभी पहले दे रहा हूँ, फाइनल टच। चलिए हिंदी में सबसे पहली बात है कि आप अशुद्धि को रोकें। अब संभव कैसे है भाई? हिंदी को क्या आप लिख के पढ़ते हो? बताइए जतिन जी। यस। कितना पढ़ते हो? लिख के पढ़ते। पूरा नहीं, जोश बोलो ना। लिख के पढ़ते हैं सर। लिख के पढ़ते हो ना? चलिए अब मैं फाइनल टच देने जा रहा हूं। मैं जानता हूं अनुभव की चक्की में पिसा हुआ इंसान, प्लीज स्किप मत कीजिएगा। शायद हो सकता है कि आपको बहुत आगे ले जाए। हाँ तो रेहान जी, जैसे कि आपके साथ ये मेरे को रेहान नहीं पूछ रहा है, मेरे को जतिन नहीं पूछ रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि भाई स्टूडेंट को समस्या आती कहां पर है और उससे निपटारा कैसे करना है। राइट। अभी रेहान और जतिन के अलावा बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास एक दिक्कत आती है, इस समय से कॉपी नहीं पूरा कर पाए, समय से नहीं लिख पाए, समय घट गया। सही गलत जी? यस। जोर से बोलो। यस सर। धीरे मत बोलना। यस सर। देख बाबू, आदमी के पास 24 घंटा ही रहता है, लेकिन कोई 24 घंटा में कहां से कहां पहुंच जाता है और बहुत लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। वजह क्या है ना? वो स्मार्ट वर्क करते हैं। अब इस बात को ध्यान देने की जरूरत, सुनिए जरा गहराई से कि आप लोगों को करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू। जिस मैंने पहले भी कहा है, अभी कर रहा हूं, प्लीज इसको स्किप किए बिना देख लीजिए ना। हो सकता है कि आपके हिंदी में 90+ आ जाए, 90 हो सकता है, लेकिन मैं गारंटी तो नहीं लूंगा भाई। मैं तो बता रहा हूं तरीका, करना आपके ऊपर है। राइट। अब क्या है कि मैं सबसे पहले कहता हूं कि आपके जितने बुक्स हैं, क्षितिज, कृतिका, उनको मैंने कहा था कि पैरेट से हाईलाइट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी लाइन छूट जाना। मैंने इससे पहले हिंदी के सारे टिप्स दे चुका हूं, इसलिए मैं डायरेक्टली उतरता हूं कहां? आपके एग्जाम्स के क्वेश्चन में आते कैसे हैं और निपटारा कैसे करना है। आप तो जानते हो ना कि आंसर क्या है? 10 दिन मेरे 20 दिन तुम्हारे गेम ओवर करने वाले हम यकीन रखते हैं। गेम ओवर करना है तो करना है। लेट स्टार्ट। अक्सर आपको हिंदी में आते होंगे अपठित गद्यांश, पठित गद्यांश,
राइट? Yes. निबंध, लेटर, विज्ञापन और क्या क्या है भाई बताओ? ईमेल क्या है? आप जोर से बात कर बताओ ना अपने आप से क्या आता है जल्दी जल्दी बोलो, समय कम क्वेश्चन है। आंसर सब आता है। क्वेश्चन आंसर और देख लीजिए आप लोग बुक को। मैं जान रहा हूं लेकिन मैं सुनना चाहता हूं इनके ही मुंह से, इनकी जुबानी, इनकी कहानी। लेटर सब पे आता है सर। जी वही तो मैं कहा कि आपका आता है लेटर, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आता है, राइट? सुनिए गहराई से। यस सर। सबसे पहले अपने माइंड को कूल रखें। लुक एट मी, अपने माइंड को कूल रखें सबसे पहले। मैंने पहले ही बताया है कि एग्जाम में घुसने से 1 घंटा पहले कुछ नहीं पढ़ना है, यस सर। याद रखिएगा। और डाइट थोड़ा कम लीजिएगा, मॉर्निंग में पानी अच्छा पीजिएगा। अब क्या भाई कि आप जैसे ही वहां घुसे तो आपको अपठित गद्यांश मिलेगा। क्या सर जी? देखिए अपठित गद्यांश है, यस मैंने एक ऐसा गद्यांश जिसे आपने पढ़ा नहीं है, नया कभी देखा नहीं है, ठीक है? कल एक्चुअली में कुछ बच्चों ने, हमारा जो यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है, कुछ बच्चों ने कहा कि सर जरा डांस करके दिखाई ना। क्लास 9 के बच्चों ने, हमारी एक मैडम भी बैठी हुई थी, रीना मैम यस। बैठी हुई थी, तो हम बोले चलो दिखाते हैं और कुछ सीन दिखाइए, मतलब बागी का दिखा दिए पूरी तरह। व्हाट डांस सर, व्हाट डांस, व्हाट एन एक्टर। तो मेरे कहने का अर्थ भाई कि मैं हर कला में निपुण हूं, तो आपको भी वैसा ही बनना पड़ेगा। अपठित गद्यांश मेरे से जारी रखो, रुकना मत। तब उसको तुम देख करके कम शब्दों में समझ जाओगे कि क्या बोलना चाह रहा है और उसका आंसर दे दो, सही तरीके से दे दीजिए। और इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा, मन को शांत रखना पड़ेगा और हमेशा पढ़ाई 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 नहीं, थोड़ा एंजॉय भी करना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा, राइट? तब जाके आप कर पाइएगा और लिख लिख के पढ़ना पड़ेगा। नंबर 1, 5 नंबर क्या था ना, आगे बढ़िए। वही 2-3 है, आप वही नहीं है हमको, आप आइए 2 में सीधे। अरे क्वेश्चन नंबर 2 में आइए ना सर, 5 नंबर भी था अभी। क्वेश्चन नंबर जी क्या लिखा हुआ है हेडिंग जरा बताइए। निम्नलिखित काव्यांश होगा। हाँ काव्यांश। काव्यांश वो मतलब आपके बुक में है कि नहीं है? अपठित देखिए ना, अपठित है सर। अपठित है ना। यस सर। एक यहाँ पर अपठित आ गया काव्यांश, मतलब ऐसी कविता जिसे इन्होंने पढ़ा नहीं है। अच्छा हमको बताने के बाद ना, हमको देखिए मेरी तरफ, यस सर। वो जो है ना कविता, अब रही बात की उस कविता में अपठित है, तो अपठित जो है ना उसको ध्यान से पढ़िए, कल्पना कीजिए, कल्पनाशील। एक लेखक जो है ना कल्पनाशील होता है, अपनी काल्पनिक शक्तियों से उसको लिखिए। मैं दावा करता हूं चूंकि आपने अपठित है गद्यांश, मैं दावा करता हूं कि आपकी जो सोच है और जो हमारे मतलब जो भी काव्यांश लिखे होंगे उनकी सोच अलग हो सकती है भाई, किसी के लिए भी। आप उनके विचारों जान रहे हो, नहीं जान रहे हो ना, तो सही आया ना है पूरा को ढंग से लिख दीजिए, क्योंकि आपका वहां पर बात सही होगा। आप एक कवि की तरह अपने आप उठा लीजिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसलिए इसमें 1 नंबर भी छूटना नहीं चाहिए। आप समझ रहे ना, ये अपठित है। अब ये अपठित आपको क्या करना चाह रही है कौन जान रहा है? कि जान रहा है? नहीं ना भाई, नहीं जान रहा है। और गद्यांश आप बन जाइए कवि खुद से, और जितना अधिक उसको मैच कर दीजिएगा, राइट? कुछ हो रहा है क्लियर? यस सर। चलिए आगे बढ़िए। रचना के आधार पर वाक्य भेद पर कितने नंबर का है? थोड़ा जोर से बोलिए रेहान जी, थोड़ा ताकि लोग सुन सकें। रचना के आधार उतना भी जोर पर रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्प प्रश्नों में किन्हीं 4 प्रश्न को लिखें। क्या आधारित? 5 नंबर का वाक्य भेद। 4 नंबर का है। यस सर, 4 नंबर का है। 4 नंबर का है ये वाक्य भेद। तो जितने भी ग्रामर के पोर्शन हैं उसको मतलब आप यहाँ पर मल्टीपल चॉइस दिया हुआ है क्या? नहीं ना,
मल्टीपल चॉइस नहीं ना है? यस सर, मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस। यस तो आप क्या कीजिएगा ना, मतलब वाक्य भेद आपने जो पढ़ा है उसको गहराई से 4 नंबर को देखिए कि क्या सही है ना। और जब आप क्वेश्चन सेट बनाते हैं तो जरूरी नहीं कि सबको बनाए, लेकिन हाँ देखिए जरूर कि मतलब क्या आ रहा है। आगे बढ़िए। वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्प प्रश्नों में से किन्हीं 4 अब के देखिए यहाँ पर वाच्य आ गया 4 नंबर का, तो वाच्य को गहराई से पढ़िए, उसका इंट्रो जरूर पढ़िएगा। इंट्रो आप यदि इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको वाच्य भेद समझ में आएगा ही नहीं, अब तब आपको दिक्कत होगी। इसलिए आप उसका इंट्रो पढ़िएगा पहले, फिर घुसिएगा। आगे बताइए। पद परिचय। पद परिचय पूरा पढ़िए ना क्वेश्चन को, 4 मार्क्स का है। पद पद परिचय परिचय जो ग्रामर है ना, यस सर। उसके साथ वही करना है, इंट्रो को पकड़ना है, तब अंदर जाओगे। ठीक, आगे बढ़ो। अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्प प्रश्नों में से किन्हीं 4 को लिखिए। वही बात है अलंकार लगे जो हम बोले अभी, यस कि आप मतलब ग्रामर में जो है ना बहुत गहराई से सब कुछ पढ़ लीजिए, बीच बीच में करने से नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा ना, आप वहीं पर वही हाल हो जाएगा कि पूरा मतलब किए और पहला अध्याय छोड़ दिए। सिनेमा में 15-20 मिनट 30 मिनट बाद में पहुंचे हो, आप समझ ही नहीं आ रहा स्टोरी। हाँ। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्प प्रश्नों के यहाँ पर आ गया पठित। जब पठित आया ना, सुन लीजिए सर, यस सर। क्षितिज और कृतिका का एक एक लाइन अंडरलाइन करके पढ़ लें, एक एक लाइन अंडरलाइन करते पढ़ लें, किससे? पैरोट प्रिंटर से, और तब उसको पढ़िएगा ना 1 नंबर नहीं छूटेगा, गारंटी। आगे देखिए। क्षितिज के गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्प प्रश्नों के उत्तर। देखो क्षितिज का है, मैंने यहाँ पर तरीका दे दिया। आगे बढ़ो। निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्प प्रश्नों के उत्तर लिखें। यह पठित है। पठित है ना? हाँ। क्या बोल रहा है? MCQ है ना? यस। तो उसको आपको नजदीकी मामला को देखना होगा कि वहां से नजदीकी मामला कौन है। यस। आप समझ जाओगे। आगे बढ़ो। पाठ्य पुस्तक में निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्प प्रश्नों के। देखिए यहाँ पर पाठ्य पुस्तक है तो आपको जाना पड़ेगा उसी में, क्षितिज कृतिका में आपको शॉर्ट बन जाएगा। आगे बढ़िए। गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर। तो ये भी आपके गद्य का है, गद्य का जो आप लोग स्टडी कर लो बढ़िया से, बुक है ना? यस सर। चलो हो जाएगा, उसको आगे बढ़ो। थोड़ा जल्दी ना। निर्धारित कविताएं के आधार पर निम्नलिखित 4 के में से किन्हीं 3 को लिखिए। ये मतलब पठित है ना? हाँ, तो क्षितिज में जो आप पढ़े हो ना, जिस तरह बताए थे कि मतलब पोएम को, अब पोएम को आ रहा है तो एग्जैक्ट वही लिखिए संभव नहीं है। हम बताए थे ना कि घुमा फिरा के लिखी देना है। हाँ सर। मैंने इसको हम लाख में देंगे। चलिए आगे बढ़िए। पूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 में से किन्हीं 2 को लिखें। आगे बढ़िए, जो पठित है उसमें से आगे बढ़िए फटाफट। निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद करें। हाँ, तो मतलब 3 विषय दिया, उसमें आंसर लिखना है ना? हाँ। 120 शब्दों ना। आगे बढ़िए। किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखें। पत्र लिख लीजिएगा। आगे बढ़िए। पत्र लिखने का तरीका आपको मालूम है? ठीक है, आगे बढ़िए ना, हम बता रहे कैसे करना है आगे। आप प्रतिभा शर्मा हैं। आप एक समाज सेवा के रूप में कार्य कर रहे हैं। वही है लेटर है। तो लेटर जो है ना उसमें अपने आप को प्रतिभा दिखाना, मत दिखा देना कि रेहाना हो रही है। समझा? यस सर। आगे वही लेटर ही है। आपके शहर में होली के अवसर पर हास्य कवि सम्मेलन होने वाला है। इसके लिए आर्य समाज की ओर से लगभग 40 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करें। विज्ञापन बनाना।
अब क्या है कि विज्ञापन बनाना है तो भाई आराम से ऐसे करके आप ये कर लोगे, सबका उसमें विज्ञापन ड्रॉ कर देना, अकॉर्डिंग टू आप देख लेना, आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सबसे बड़ी बात, अब सुनिए, हिंदी का गेम ओवर करते हैं 2-3 मिनट में। पहला बात, लिख कर पढ़े कुछ कुछ चीजों को, क्षितिज कृतिका और ग्रामर को हाईलाइटर से हाईलाइट कर लें, ये आपको रिवीजन करने में मदद करेगा। अगर आप क्षितिज और कृतिका के एक लाइन को ढंग से पढ़ लेना तो कोई भी उससे 1 घंटा भी नहीं छूटेगा। पर क्या आपने क्षितिज के एक लाइन को पढ़ा है? कुछ बहुत पढ़ा है बोल रहे हैं। पूरा पढ़ा, पूरा पढ़ो, पहले हाईलाइटर से हाईलाइट करके पूरा पढ़ जाइए। अभी भी मौका नहीं गया है। मैं दावा करता हूं कि यदि आप मेरे साथ मिलकर चलें तो 80 क्या 90 क्या कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। समय अभी बहुत बाकी है, राइट? अभी समय बहुत बाकी है। तरीका बताऊं, तरीका अपनी हैंड राइटिंग फैंटास्टिक करने के लिए लिख लिख के पढ़ें। क्लियर? नंबर 2, यदि मैंने पहले बताया है भाई कि कोई भी आ रहा है, एवरेज आ रहा है, उसको आप अपने शब्दों में, सबसे पहले आपकी कॉपी साफ सुथरी, प्लीज इसकी मत कीजिएगा, कॉपी साफ सुथरी, वेल अलाइनमेंट, वेल अलाइनमेंट। क्योंकि शिक्षक जो है वो गलत आंसर में सही आंसर को ढूंढते हैं। अगर आपको निबंध लिखना है भारतवर्ष पर, कितना वर्ड का रहता है भाई? 120 वर्ड का। आपको 2 लाइन आ रहा है तो आप 2 लाइन लिख के बैठा रहिएगा, गलत। घुमाइए घुमाइए कि हाँ भाई मैं की घटना हुई तो ये आ रहा है। क्लियर? उसमें आप अपने जो पाठ्य पुस्तक से कहाँ से ली गई है उसको लिखिए, समय में बंद कीजिए, नाम लिखिए, उसको अंडरलाइन कीजिए और उसी को घुमाते फिराते बड़ा कर दीजिए। अब 2 लाइन लिखोगे यार, नंबर नहीं मिलेगा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। बातें वही है, तरीका अलग है। बातें अलग है, तरीका अलग है। जिस तरह मैंने अभी आपसे कहा कि हर इंसान, चाहे वो कोई भी हो, हर इंसान के लिए ईश्वर ने एक ही समय दिया है, 24 आवर्स। लेकिन तरीका से कोई कहाँ पहुंच जाता है, कोई कहाँ। क्लियर? तो आप लोग क्या करना ना, आप लोग क्या करना कि ज्यादा सोचते मत रहना, हाथ चलते रहने चाहिए, हाथ चलते रहने चाहिए। और जो एक्यूरेट पॉइंट होगा ना वहां पर अंडरलाइन कर दीजिएगा। फुल टाइम बचा कि नहीं? आपका समय पूरा हो जाएगा। क्लियर? किसी भी क्वेश्चन का आंसर छूटना नहीं चाहिए, राइट? अपने तरीके से वर्णन करो ना यार। मैं आवेदन लिख रहा हूं, ये है वो है, मैं निबंध लिख रहा हूं, राइट? मैं विज्ञापन पढ़ा रहा हूं। ज्यादा समय को मतलब यूटिलाइज करने में बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, घबरा जाते हैं। इसलिए हाथ रुकने नहीं चाहिए। आपका 120 शब्द का है तो भाई 1-1.5 पन्ना नहीं तो नंबर मिलेगा जी, उसमें काट के की को नहीं जोड़ते हैं। इसीलिए 1.5 पेज लिखो और हाथ रुके बिना, और उसके बाद देखिए आप 2-3 जगह अंडरलाइन कर दीजिए जो बिल्कुल परफेक्ट है। टीचर जो है, एग्जामिनर जो है, मैं मान लो एग्जामिनर हूं तो हम आपके माने जो भी आप गलत लिखो उसको नहीं हम ढूंढेंगे, हम कहां पर सही लिखो। और अगर आप अंडरलाइन करते हैं ना तो आप समझिए कि एक बहादुर इंसान है। कभी भी होता क्या है ना कि आप कुछ मतलब गलत बात भी लिखते हैं तो उसमें आपके हाथ कांपने नहीं चाहिए। हाथ कांपे ना तो टीचर लोग को, मास्टर लोग को, मास्टर को संकेत मिल जाता है यहाँ पर गलत लिखा होगा। इसलिए फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ मतलब उसको वैसे ही लिखना है और 2-4 जगह मार देना है अंडरलाइन। उसके बाद देखिए कमाल। समझ में आ रहा है? और कोई डाउट दिख रहा है? हिंदी में बताइए आप खुल के। सबका तो आप बता ही दिए। देखो भाई, सबका तो आप बता ही दिए बोल रहे हैं, हम लोग डेंजर मैन है। सर ये वाला में अपठित रहता है ना, उसमें समझ में थोड़ा बहुत नहीं आता है। और ये रेहान जी बोल रहे हैं कि अपठित होता है उसमें समझ में नहीं आता है। मैंने रेहान जी से पहले कहा अभी कि अपठित में समझ में नहीं आता है, तो व्हाटएवर यू पठित, आपने जो समझा उसको लिखो। अच्छा, ये और एक है, ये असर्शन रीजन वाला होता है ना, कथन और कारण वाला। हाँ, वो वाला तो और समझ में नहीं। देखो कथन और कारण, मैंने क्वेश्चन पढ़ो सर। देखिए, एक सफल व्यक्ति
अपने विवेक के आधार पर ही सफलता प्राप्त कर सकता है। और इसका कारण है अपने अपने विवेक से ही उसे सही गलत के चुनाव की जानकारी होती है। तो ऑप्शन बताएं। ऑप्शन ए, कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। कथन ए और कारण आर दोनों गलत है। नंबर 3, कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ो। एक कथन में है, एक सफल व्यक्ति अपने विवेक के आधार पर ही सफलता प्राप्त कर सकता है। और कारण में है, अपने विवेक से ही उसे सही गलत के चुनाव की जानकारी होती है। चलो अब पढ़ो अगला पहला लाइन। ऑप्शन, कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। नंबर हो गया, आगे बढ़ो। हाँ, नंबर 2, कथन ए और कारण आर दोनों गलत है। गलत हो गया। नंबर 3, कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। और नंबर 4 में है, कथन ए और कारण आर दोनों सही है परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। सुनो, तुम एक बार इसका आंसर देखो ना। आंसर में या आंसर कौन होगा हम जान गए हैं, लेकिन इसका आंसर खोलो ना जी। आंसर ये होगा, उसी में होगा आंसर ना। हाँ, 3 है। 3 है ना आंसर। और क्या आंसर 3 है? आंसर 3 कैसे होगा? वो क्या बता रहा है, गौर करो ना तुम। वो तो हम से पहले जान गए थे आर पढ़ो, लेकिन हम पहले आर पढ़ो इसलिए बोले ना भाई, कितना अच्छा लिखा हुआ है कि जब कोई इंसान जो है विवेक से काम करता है, ठीक है, तब वो सफल होता है। अब इसको जानने के लिए क्या करना है ना, कि आप लोगों को जितने भी मतलब यहाँ प्रैक्टिस सेट हैं, कम से कम जहाँ डाउट हो रहा है ना, उसको सबको देख लो। राइट? तो आपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा, और विवेक का इस्तेमाल करने के लिए आपको मेडिटेशन भी करना होगा, थोड़ा कम समय में ज्यादा। आपको डाउट? नो सर, सबको आप बता दीजिए। लिख के पढ़िएगा, मस्त रहिएगा, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने जिंदगी का हर एक पल का मजा लीजिए। आप जिंदगी में काफी आगे बढ़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।